ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में आने वाले सबसे खूबसूरत हैं और कुछ इन बातों को ज्यादा तूल नहीं देते। ये सब बेकार के चोंचले हैं। बिल्कुल बेकार। और महंगे पूरे 40 रुपए, वो भी सिर्फ एक साबुन के लिए। क्या करूं, मेरा नहाना जरूरी था। 2 लाख रुपए मैं ये नहीं भरूंगा। क्या कर लेंगे, बच्चे को रख लेंगे ना। निकलने का रास्ता ही नहीं है। यू टर्न ले लो। ठीक है। हैरी! ठीक है। हे, वॉर्मवुड वापस आ गया है, भागो। हैरी और जिनिया वर्मवुड एक बहुत ही बढ़िया जगह में रहते थे, बहुत ही बढ़िया घर में। पर हाँ, वो दोनों कुछ खास बढ़िया नहीं थे। घर के सामने से हट जाओ आवारों। ये दोनों अपनी बेकार जिंदगियों में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी एक बेटी भी है। वैसे अगर वो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि वो एक गैर मामूली बच्ची थी। अरे बाप रे मटिल्डा, देखो तुमने क्या कर दिया। उन्होंने उसका नाम रखा मटिल्डा। मैंने तुम्हें पालक खाने के लिए दिया था। बच्चे, इससे अच्छा तो किसी पौधे को बड़ा करना है। और जब तक वो 2 साल की हुई, मटिल्डा वो करना सीख गई थी जो ज्यादातर लोग 30 साल की उम्र तक नहीं सीखते, और वो था खुद का ख्याल रखना। जैसे वक्त गुजरता गया, उसने खुद का एक स्टाइल बना लिया था। हर रोज सुबह मटिल्डा का बड़ा भाई माइकल स्कूल जाता था। उसके पिता सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने का काम करते, खूब पैसे कमाना, बेईमानी करके, और माँ ताश खेलने निकल जाती। सूप स्टोव पर रखा है, भूख लगे तो गर्म करके पी लेना। मटिल्डा बिल्कुल अकेली थी। वैसे उसे अकेले रहना ही पसंद था। जब वो 4 साल की हुई, मटिल्डा घर की हर मैगजीन को पढ़ चुकी थी। एक रात वो अपने पिता के पास पहुंच गई वो मांगने के लिए जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। किताब चाहिए? तुम्हें किताब क्यों चाहिए? पढ़ने को? पढ़ने को? पढ़ने की क्या जरूरत है जब देखने के लिए हमारे पास टेलीविजन है। किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें टीवी में नहीं मिल सकता, वो भी फटाफट। हट जाओ बीच में से। मटिल्डा ये जानती थी कि वो अपने परिवार से कुछ हट के है। वो जानती थी उसे इस दुनिया में जो भी चाहिए उसे वो खुद हासिल करना पड़ता था। बाय बाय। माइक्रोवेव में पराठे पड़े हैं। अगली सुबह अपने पेरेंट्स के जाने के बाद मटिल्डा एक किताब की खोज में लग गई। बच्चों की किताबें कहाँ पर होती हैं? उस कमरे में यहाँ से सीधा। मैं तुम्हारे लिए किताब ढूंढूं जिसमें ढेर सारी तस्वीरें हैं? नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। उसके बाद से हर रोज जैसे ही उसकी माँ ताश पत्ते खेलने के लिए निकलती, मटिल्डा घर से निकलकर लाइब्रेरी तक चल कर जाती और एक के बाद एक किताब को चाट लेती।
जब उसने बच्चों की सारी किताबें पढ़ ली थी तब वो और किताबों की तलाश में लग गई। मिसेस फेल्प्स जो उसे इतने हफ्तों से बड़े चाव और हैरानी से देख रही थी, उन्होंने मैटिल्डा को लाइब्रेरी की कुछ खास बातें बताई। तुम खुद का एक लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकती हो और फिर तुम किताबें घर ले जा सकती हो और फिर तुम्हें हर रोज यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा है। तो मटिल्डा का छोटा दिमाग और तेज हो रहा था उन अलग अलग लेखकों की आवाजें सुनकर जिन्होंने अपनी किताबों को इस दुनिया में भेजा था, जैसे समंदर में जहाजों को भेजते हैं। ये किताबें मटिल्डा को एक उम्मीद भरा और अपनेपन का संदेश देती कि तुम अकेली नहीं हो। आज कोई सामान आया था? ये सब कहां से आई? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से? तुम लाइब्रेरी कब गई? तुम तो सिर्फ 4 साल की हो। 6.5 साल की। 4 साल की? 6.5 साल की। 6.5 साल की होती तो अब तक स्कूल जा रही होती। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैंने कहा था मुझे सितंबर से स्कूल जाना शुरू करना था, पर आपने सुना ही नहीं। चलो उठो, चलो उठो, आओ मेरे साथ, मुझे एक किताब दो। सुनो डार्लिंग, मटिल्डा कितने साल की है? 4। मैं 6.5 साल की, मम्मी। अच्छा तो फिर 5। मैं अगस्त में 6 साल की हो गई। तुम झूठी हो। मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? ये मुमकिन नहीं है। यहाँ रहकर हमारे कुरियर पर साइन कौन करेगा? हम अपने महंगे कुरियर को दरवाजे पर पड़े नहीं रहने दे सकते। अब जाओ एक अच्छे बच्चे की तरह टीवी देखो। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि उस लड़की में कुछ गड़बड़ है। सारा घर जानता है। ए रोतुड़ू, ये मार्शमेलो खाओ। एक और मार्शमेलो खाओ। रोतुड़ू, ए रोतुड़ू। कभी कभी मटिल्डा चाहती उसका कोई दोस्त हो, कोई ऐसा जो उसकी किताबों के किरदारों की तरह भला और बहादुर हो। उसे ऐसा लगता था जैसे बोलने वाले ड्रैगन और शहजादियां जो अपने लंबे बालों की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। पर मटिल्डा को यह जानना बाकी था कि वो खुद की दोस्त बन सकती है। उसमें वो ताकत है जो वो खुद तक नहीं जानती है। अरे दोस्तों, मैं हूं कमाल का। माइकल, पेपर पेंसिल लेकर किचन में आओ। हो, क्या हमने आज कोई गाड़ियां बेची डार्लिंग? सही कहा। इसका मतलब मुझे खुद का नया टीवी मिल सकता है? हाँ बेटा, एक दिन तुम्हें खुद अपना घर चलाना होगा। अब वक्त आ गया है काम सीखने का। चलो बैठो और इसे लिखो। ठीक है, तुम्हारे बेहतरीन पापा ने जो पहली गाड़ी बेची उसकी कीमत 15,000 रुपए थी, पर मैंने उसे 55,525 रुपए में बेची। दूसरी की कीमत 23,400 रुपए थी, पर मैंने उसे 80,220 रुपए और 56 पैसे में बेची। रुकिए डैड, आप बहुत तेज बोल रहे हैं। लिखते जाओ। तीसरी गाड़ी 10,000 रुपए की थी, मैंने उसे 90,999 रुपए में बेचा। और चौथी गाड़ी 45,520 रुपए, पर मैंने उसे 70,834 रुपए में अच्छी खासी कमाई करके बेचा। तो बताओ मेरे दिन का मुनाफा क्या था? जरा एक बार फिर बताइए। 4,01,925 रुपए। यकीन नहीं होता तो आप चेक कर लीजिए। तुम चीटर हो, तुमने रकम देख ली थी। इतनी दूर यहाँ से बैठे बैठे मेरे साथ चालाकी कर रही हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा चालाक होने के लिए? ज्यादा चालाक होने के लिए। जब कोई इंसान बुरा होता है तो उसे सजा देना जरूरी है। इंसान? चलो उठो, चलो उठो। हैरी वर्मवुड ने जाने अनजाने में अपनी बेटी को उसकी जिंदगी की पहली सीख दी थी। असल में उसका मतलब था जब कोई बच्चा बुरा होता है, उसके बदले कह दिया जब एक इंसान बुरा होता है। और इसी वजह से उसने अपनी बेटी के दिमाग में एक बात भर दी कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सजा दे सकते हैं, हाँ, पर जब वो कुछ गलत करें तभी।